नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब आप दिल्ली कहते हैं तो आपके जहन में आता होगा कि भारत की राजधानी है, मगर दिल्ली से सिर्फ राजधानी का बोध नहीं होता है, महानगर का भी होता है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का भी होता है। हम हर दिल्ली को अलग अलग भाव और नाम से पुकारते हैं। जो चांदनी चौक में माल लाने जाता है वो भी दिल्ली ही जाता है, और जो संगम विहार जाता है वो भी दिल्ली ही जाता है। इस तरह अलग अलग जगहों को उनके नाम के साथ हम दिल्ली पुकारते हैं। उसी तरह दिल्ली के भी कई मतलब और नाम हैं, जैसे केंद्र, सेंटर, सत्ता, पावर, सरकार, गवर्नमेंट, हुकूमत। यूं तो आप जिस राजपथ वाली दिल्ली को देखा करते थे उसका हुलिया भी इन दिनों बदल गया है। परिमल जब राजपथ पर चलते हुए रायसीना हिल्स पर मौजूद नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीर लेने गए तो जगह जगह बैरिकेडों का सामना करना पड़ा। जब इस हुकूमत को सुनाने और दिखाने के लिए आंदोलन होते हैं तो यही चाह होती है कि केंद्र वाली दिल्ली को सुनाई दे, दिखाई दे। इसके लिए दिन रात सैकड़ों चैनल चलते हैं, अखबार निकलते हैं। ये और बात है कि मीडिया ने अपना रोल बदल लिया है। गोदी मीडिया की गोद कहाँ है आपको गूगल मैप में ढूंढने की जरूरत नहीं। पिछले साल 25 नवंबर को किसान जब इस दिल्ली तक पहुंचना चाह रहे थे, केंद्र वाली दिल्ली ने उन्हें दिल्ली की परिधि पर रोक दिया। 105 दिन हो गए हैं, वे दिल्ली की सीमा पर होते हुए भी दिल्ली नहीं पहुंच सके। नमस्कार। ममता दीदी का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। देश की सबसे बड़ी बहस, शुद्ध सियासी धर्म युद्ध, अब घर घर जाकर कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूं, जबकि पहले वो सबके सामने ये कहती थी मैं हिजाब पहनती हूं, लोगों के लिए दुआ मांगती हूं और मुसलमानों की हिफाजत करती हूं। आज हम उसी का डीएनए टेस्ट करेंगे, आज हम इसी पर बात करेंगे, और ये सब देखने के बाद आपको अपने देश पर गर्व होगा। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी संकट के समय भी देश को इससे बाहर निकालने की योजना पर काम कर रहे थे। हमारे देश में लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसलिए आज हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं ताकि आपकी याददाश्त फिर से दुरुस्त हो सके, क्योंकि हमें भूलने में जरा भी समय नहीं लगता। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। जब किसान सेंटर वाली दिल्ली से मात्र 38 किलोमीटर दूर होकर भी दशकों और मीलों दूर हैं, कवरेज और चर्चा से बाहर हैं, तो सोचिए इस दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम में आंदोलन कर रहे लोगों की क्या हालत होती है। वे हर प्रदर्शन के बाद सोचते होंगे और सोचते होंगे कि आज भी दिल्ली ने नहीं देखा, दिल्ली ने नहीं सुना, खबर छपी ही नहीं। सब चाहते हैं कि यह वाली दिल्ली देख ले या इस वाली दिल्ली को दिख जाए, लेकिन सबको कहां हासिल होता है दिल्ली को दिख जाना। यही मुश्किल प्राइम टाइम के इस एंकर की भी है, जिसके पास ना सचिवालय है ना मंत्रालय। तो जाहिर है विशाखापट्टनम का प्रदर्शन छूटेगा ही, और ओडिशा के सिमलीपाल के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें भी रह जाएंगी। लोग मैसेज भेजते हैं और भेजकर मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मंगलवार को विशाखापट्टनम से खूब मैसेज आया कि हमारे आंदोलन का कवरेज नहीं हो रहा। उस वक्त हम किसान आंदोलन में महिला किसान नेताओं की भूमिका पर शोध में लगे थे। विशाखापट्टनम में 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन चल रहा है। 4 फरवरी से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन वहां तरह तरह से किया जा रहा है। पेट के बल भी चलते हैं, मगर घुटनों पर लेटना पसंद नहीं आया। क्योंकि घुटनों के बल चलने का मतलब कुछ और होता है, इसलिए किसी आंदोलन को घुटनों के बल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर लेटने का मतलब घुटनों के बल खड़े होने से अलग है। 18 फरवरी को हम लोग महागठबंधन स्टार्ट किया, उसमें सारे पार्टी के लोग आए थे और हम लोगों को सपोर्ट किए और आश्वासन दिए कि ये प्लांट को सेव करेंगे, बट बीजेपी हम लोगों के पास नहीं आया। इसीलिए आज दाल ठोक के कहानी वही पुरानी, दलील वही पुरानी, कांग्रेस बिना कैप्टन का जहाज बना। यानी पूरी कोशिश है कि ममता बनर्जी भी हिंदू है और अब ढोंगी हिंदू है ममता बनर्जी।
ढोंगी हिंदू। राहुल गांधी भी तो टोपी पहन के घूम रहे हैं, वो क्या दूसरे का हिजाब देख रहे हैं? ये देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट है, लेकिन अभी आपने काफी कहानी पढ़ी और काफी कहानी सुनाई। नहीं, किस लिए किया गया है? कौन से वोट बैंक के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता और आईएसएफ के साथ समझौता? किस पर वोट बैंक के लिए? ये देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट है। ये संबित पात्रा ने नहीं बोला, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं बोला, कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला। ये देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट है। हाँ बोलिए। बीजेपी वाले के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि किस मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे। मुझे आप लोग का बात समझ में ही नहीं आता है। आप लोग चुनाव में कौन से मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे उस बारे में बात करिए ना। आप लोग धर्म को लेकर रोज रोज क्यों बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। विपक्ष ने किसानों पर फिर से अलग नियम के तहत चर्चा की मांग की, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मौजूदा सत्र के पहले हिस्से में कृषि कानूनों पर चर्चा हो चुकी। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों ने सदन के वेल में जाकर प्रदर्शन किया। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आती है, करप्शन के नाम पर इनको परेशानी क्यों होती है? उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक संगीत सोम पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में 2 मुकदमे हुए थे। इसमें से एक मुकदमा बंद कर दिया गया है और एक चल रहा है। जो बंद हुआ है उसकी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने 2017 में ही दी थी, लेकिन फैसला अब आया है। पुलिस ने कहा कि संगीत सोम के खिलाफ कोई सबूत नहीं। इस केस की शिकायत इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी, जिनकी बुलंदशहर में हत्या कर दी गई। यकीन नहीं होता कि फेसबुक ने जवाब नहीं दिया। ऐसे मामलों में तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ही कई पत्र लिख चुके होते और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके होते। सीरियस, क्या दूसरे मामले में सरकार इतनी आसानी से स्वीकार कर लेती? फिर फेसबुक क्यों कहता है कि वो भारत के कानूनों का पालन करेगा? एक तरफ सरकार जो चाहती है वो अकाउंट बंद करवा देती है और विधायक संगीत सोम के मामले में उसे फेसबुक से जवाब नहीं मिला। देखा जाना चाहिए कि क्या पुलिस ने फेसबुक से जवाब ना मिलने के कारण ही कहा कि कोई सबूत नहीं है, या और भी जांच की। अदालत ने केस को बंद करने की इजाजत देते वक्त अपने ऑर्डर में लिखा है कि चूंकि पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर किसी ने आपत्ति नहीं की और वादी सुबोध कुमार सिंह भी अब जिंदा नहीं, इसलिए अदालत केस बंद कर रही है। इसे किसी को ग्लोबली मत बताइएगा, आंतरिक रूप से बता रहा हूं। तो आप देख रहे थे विश्व गुरु भारत के नए भारत की ये कहानियां।